परमेश्वर कलीसिया से प्रेम रखता है, यह संसार जानने जा रहा है, यह दुनिया जानेगा, शैतान की सभा वाले जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का सभा वाला जब यहां आएगा ना, फिर वो शैतान का सभा का नहीं रहेगा, वो परमेश्वर की सभा का रहेगा। शैतान का सभा वाला आएगा मतलब क्या है मालूम? वो मन फिरा कर ही आएगा, प्रभु उसको बदल देगा, प्रभु उसको बदल देगा, बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं पूरा सारा शैतान का सभा वाला आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आएगा, पक्का आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने का वक्त आया है, वक्त आया है। स्वर्ग का परमेश्वर अपनी महिमा ऐसा ही प्रकट करेगा। पौलुस को पकड़कर मार डालने के लिए योजना बना रहा था, लेकिन पौलुस ने आत्मा में होकर मैं फरीसी हूं यह बात कहा, उनके बीच में लड़ाई हो गया। पौलुस मारे जाएंगे सोचकर पलटन का सरदार उसको ले जाने के लिए कह दिया, उसको ले जाकर ऊपर बंदी गृह में रखा था। उसी रात प्रभु आकर पौलुस को क्या कहते हैं? डरो मत, ढाढ़स बांध, जैसा तुम यरूशलेम में मेरा गवाह बना, वैसा रोम में भी गवाह बनेगा। आपको मालूम प्रभु ऐसा क्यों बोला? कई वर्ष पहले यरूशलेम में गवाह बनना चाहता था वो, प्रभु ने बोला नहीं नहीं तू अभी जा। लेकिन आपको मालूम 1-2 दिन में स्वर्ग का परमेश्वर पौलुस की हृदय की इच्छा को पूरा कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मारने के लिए भी क्यों ना हो, भीड़ को लाया, सुसमाचार पूरा शहर जान लिया है। आगे क्या होगा पौलुस को नहीं मालूम, लेकिन रात को प्रभु आकर क्या कहता है? ढाढ़स बांध, तू यहां मेरा गवाह बनाना, क्योंकि तेरा पुराना इच्छा मैंने क्या कर लिया है। कई साल पुराना इच्छा था कि मैं यहूदी जो यरूशलेम में रहता है उनके सामने गवाह बनो। स्वर्ग का परमेश्वर उनका जीवन में वो पूरा किया है। कई वर्ष पहले की आपके हृदय की इच्छा प्रभु पूरा करने जा रहा है। यकीन करें, यकीन करें। आपके हृदय की इच्छा, आपके हृदय की कामनाएं जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, जो कई वर्ष पहले आपने प्रभु से प्रार्थना किया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो मेरा खुदा सामर्थी खुदा है, कुछ दिनों के अंदर वो पूरा कर सकता है। हालेलुया। पौलुस के प्रति परमेश्वर की इच्छा जो वो यरूशलेम में पूरा करना चाहा, उनकी हृदय की इच्छा था यरूशलेम के यहूदियों को मैं बताऊं यीशु सच्चा खुदा है। लेकिन पौलुस केवल 2 दिन यरूशलेम में बंदी होकर रहा, लेकिन उसी वक्त सारा यरूशलेम जान लिया यीशु सच्चा खुदा है। कई वर्ष पहले की उनकी हृदय की कामना स्वर्ग का परमेश्वर पूरा कर लिया है। यकीन करें, कई वर्षों पुराना हृदय की इच्छाएं स्वर्ग का परमेश्वर कुछ दिनों के अंदर पूरा करने जा रहा है। यकीन करें, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं, आपके हृदय की इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है, कुछ दिनों के अंदर पूरी होने जा रहा है। यह सप्ताह पूरी होने जा रहा है, इस सप्ताह के दिन के अंदर पूरी होने जा रहा है, क्योंकि मेरा खुदा जीवित खुदा है। वह हमारी हृदय की इच्छाओं को पूरा करता है। और एक वायदा भी उसमें क्या बोला? जैसा तू यरूशलेम में मेरा गवाह बना, वैसा बोलिए ना। रोम में क्यों बोला प्रभु ऐसा? क्योंकि यह जाना चाहता था कहां पर। पहले एक चिट्ठी लिखा, किसको? रोम की कलीसिया को, कोरिन्थ में बैठकर लिखा था, भाई लो मैं यरूशलेम जा रहा हूं, वहां जाकर प्रेरितों से मिलने के बाद अब मैं स्पेन जाते वक्त तुम्हारे बीच में आऊंगा, कुछ दिन रहने के लिए आऊंगा। हृदय की इच्छा था कहां जाऊं? रोम में। अब पौलुस बता रहा, पौलुस को प्रभु बोल रहा, डरो मत, तेरा हृदय में इच्छा है ना रोम जाने का, तूने रोम के विश्वासियों को बोला ना मैं आना चाहता हूं, तू जाएगा, तू जाएगा। कहां जाएगा? रोम में जाएगा, वहां भी तू मेरा गवाह बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये बोलने के बाद 4 साल के बाद रोमन सम्राट के सामने वो खड़ा है, क्योंकि इसके बीच में 2 साल कैसरिया में रहा। कैसरिया के बाद वो रोम में पहुंचा तो भी उसकी मुकदमा उसके 2 साल के बाद हुई है।
अर्थात आज जब प्रभु उससे बात कर रहे हैं 4 साल के बाद वह कैसर के सामने खड़ा है, लेकिन आपको मालूम रोम में पहुंचकर 2 साल वो बंदी गृह में रहते वक्त भी वो पूरा रोम पौलुस के द्वारा मसीह की सामर्थ को जान लिया है। इसलिए बीच में कई मुकदमा हुआ था। इनको फेलिक्स राजा के सामने खड़ा कर दिया, फेस्तोस राजा के सामने खड़ा कर दिया, और फेस्तोस और अग्रिप्पा और बरनीका यह सब मिलकर इनका मुकदमा चलाया। लेकिन पौलुस वहां निडर होकर बोला क्यों है मालूम? क्योंकि पौलुस को मालूम है यरूशलेम में बंदी गृह में रहते वक्त यीशु मेरे पास रात को आया था, मुझसे कहा था तू यरूशलेम में मेरा गवाह बना है, तुम रोम में भी मेरा गवाह बनेगा। इसलिए पौलुस को कोई डर नहीं था। राजाओं के सामने खड़े होकर जब बोल रहा था ना, हेलो, राजाओं के सामने पौलुस का मुकदमा चल रहा था। मुकदमा चलते चलते वहां की बातें पढ़कर देखेगा ना, वहां का न्यायाधीश स्वयं पौलुस बन गया, और न्यायाधीश जो राजा लोग बैठा ना वो सब कैदी हो गया। नहीं हुआ था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसरिया में इनके लिए एक सभा बिठाया था। फेस्तोस राजा के सामने सभा बिठाया था। इसको मार डालने का षड्यंत्र रचा रहा था। पौलुस ये जानकर रोम में जो कैसर है उसका नाम ले लिया। कैसर का नाम ले लिया तो उसको रोम में पहुंचाना जरूरी है, जिंदा रखना जरूरी है। इसके बाद अग्रिप्पा राजा फेस्तोस से मिलने के लिए आया, तो फेस्तोस के पास कैसर को लिखने के लिए इसकी क्या गलती है, क्या लिखूं नहीं मालूम। इसलिए अग्रिप्पा राजा को बोला तू थोड़ा सुन। किसका? ये कैदी का। कौन सा कैदी? पौलुस। बोला तू उसको सुन और बता मैं क्या लिखूं। क्योंकि अग्रिप्पा राजा कैसर के द्वारा यहूदियों का काम देखने के लिए नियुक्त किया गया राजा है। तो अग्रिप्पा बोला मैं भी सुनना चाहता हूं उसका। फेस्तोस ने बोला कल ही सुनेगा। कल दरबार बैठ गया। दरबार मतलब सारे प्रधान लोगों को राजा बुलाया, बड़ी भीड़। राजा का दरबार, फेस्तोस राजा का दरबार में फेस्तोस राजा, अग्रिप्पा राजा, बरनीका है और प्रधान लोग सबके सब बैठा है। बिठाने के बाद अब पौलुस को ले आया, हाथ और पैर बंधा हुआ है। पौलुस को बोला, ये फेस्तोस ने बोला यही व्यक्ति जिनके बारे में मैंने कहा। तब अग्रिप्पा राजा पौलुस को बोला तू जो बोलना चाहे बोल। पौलुस ने सब पहले से बोल दिया, मेरा भाषण थोड़ा लंबा रहेगा इसलिए ध्यान से सुनना बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरे से सुनना, वही शब्द लिखा है। इसका मतलब यह मेरा भाषण थोड़ा क्या होने वाला है, लंबा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बोलते शुरू होते ही थोड़ी देर के बाद ये फेस्तोस राजा जो बैठा था ना वो उठ गया। बोलता बंद कर, बंद कर। विद्या की बहुतायत ने तेरे को पागल बना दिया। ये ऐसा क्यों किया मालूम? ये राजा को मालूम हो गया ये बंदा प्रचार करना शुरू कर दिया, अब इसको पूरा प्रचार करना देगा ना, ये पूरा दरबार ईसाई बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो डर गया। फेस्तोस राजा ने बोला तू विद्या के बहुतायत के कारण पागल हो गया। पौलुस मैंने पहले पागल नहीं था, पहले पागल था, अभी पागल। ऊपर बोला मैं पागल था, मसीहों को मारता हुआ तो कौन था मैं? पौलुस कह रहा है मैं मसीहों को मारने के लिए पागल के समान। आज भी याद रखना, मसीहों को मारने वाले तुम सबके सब पागल है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पागल का इलाज होगा। हाँ, पागल लोगों का इलाज कैसे करता है? हाँ, कई तरीका। उसमें से पहला तरीका, पहले उसको बांधेगा, क्योंकि बांधे बिना वो क्या नहीं होगा, स्थिर नहीं रहेगा। हाँ, प्रभु कुछ लोगों को बांधने जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों को प्रभु बांधने जा रहा है। ये मैन होने जा रहा है। मारने वाले मसीहों को, कलीसियाओं को मारने वाले, सताने वाले, हमें पागल के समान काम करने वालों को प्रभु बांधने जा रहा है। तेरा इलाज प्रभु करेगा। यदि पौलुस जो सबसे बड़ा पागल को प्रभु ठीक कर सकता तो तेरे को क्या नहीं करेगा? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने बोला पागल था, अभी पागल नहीं हूं। उसके बाद पौलुस मुड़ा किसकी ओर? अग्रिप्पा राजा की ओर। अग्रिप्पा राजा से कहता है हे राजा, तू जानता है मैं जो कह रहा हूं वो सच है, क्योंकि जो बातें मैंने कहा वो दुनिया के किसी कोने में
दुनिया के कोने में नहीं हुआ मतलब फिर कहां हुआ? दुनिया के, संसार के बीच में। इज़राइल कहां पर है? संसार का भूमध्य सागर के किनारे। भूमध्य सागर, वो सागर का नाम ही क्या है? भूमि का मध्य में पाए जाने वाला सागर। उसका किनारे में है कौन सा? इस्राएल। वहां यरूशलेम, यीशु मसीह यरूशलेम में जो लटकाया गया ना, वो संसार के मध्य में, आकाश और पृथ्वी के मध्य में यीशु क्रूस पर लटकाया गया, ताकि सब जाने वही सच्चा खुदा है। इसलिए पौलुस ने बोला क्योंकि ये किसी दुनिया के कोई कोने में नहीं हुआ। उसके बाद अग्रिप्पा राजा से पूछता है, तू क्या इस बात पर विश्वास करता है? राजा कुछ बोलने से पहले सवाल पूछ रहा। कौन पूछ रहा? आप याद रखना, यह कचहरी है। राजा लोग न्यायाधीश लोग हैं। पौलुस कौन है? कैदी है। ये न्यायालय में सवाल कौन पूछता है? न्यायाधीश। उत्तर कौन देता है? ऐसे तो यहां का सवाल कौन पूछ रहा है? पौलुस। तो पौलुस कौन है? तो राजा कौन है? कैदी है। राजा पौलुस ने बोला, तू यह जानता विश्वास करता है? वो उत्तर देने से पहले पौलुस ही उत्तर दिया, मुझे मालूम है तू विश्वास करता है। तब वो राजा क्या बोलता मालूम? तू थोड़े से बोलने में मुझे मसीह बनाना चाहता है। साधारण भाषा में क्या है बोलूं? तू थोड़ा अभी भाषण शुरू कर दिया, थोड़ा ही हुआ है, लगता है मैं ईसाई बन जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कह रहे? तू थोड़ा ही बोला, लगता है मैं मसीह बन जाऊंगा, ईसाई बन जाऊंगा। उसको लगा ये पूरा भाषण कर देगा ना, मैं बपतिस्मा भी ले लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को बोला, तू थोड़ा ही बोला, लगता है मैं मसीह बन जाऊं। पौलुस बोलने की देरी, दोनों हाथ पैर जंजीरों से बांधा हुआ है। उसने अपना दोनों हाथों को उठाया, जंजीरों को उठा कर कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, तू ही नहीं, इस दरबार में जितने बैठे वे सबके सब मेरे समान हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे समान मुझमें बोला, ये जंजीरों को छोड़कर मेरे समान। तुम लोगों को जंजीरों की जरूरत नहीं, वो मेरे लिए बस। तुम सबके सब मेरे समान सच्चा खुदा को जाने। हालेलुया। आपको मालूम, यदि आप अभिषिक्त है, आपके लिए मुकद्दमा के लिए ठहराए गए जगह भी आराधनालय में बदल जाएगा। आपके मुकद्दमा जहां हो रहा ना, वह यीशु सच्चा खुदा है, यह प्रमाणित होने का जगह हो जाएगा। यकीन करें, स्वर्ग का परमेश्वर यही काम आरंभ कर चुका है। हालेलुया। यद्यपि वहां लिखा नहीं है कितने लोग मसीह को ग्रहण किया। मुझे यकीन है यदि राजा को लगा कि मसीह बन जाएगा, मुझे यकीन है राजा को छोड़ो, बाकी जितना दरबार में बैठा है ना, वह सब मसीह बन गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु काम करने जा रहा है। हालेलुया। राजा लोग भी मसीह को ग्रहण करने जा रहे हैं, अधिकारी मसीह को ग्रहण करने जा रहे हैं। मसीह का नाम हर जगह पर ऊंचा उठाए जाने का वक्त आया है। हालेलुया। विधानसभाओं में यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। शुरू हो गया है, शुरू हो गया। देखा होगा कुछ लोग, कम से कम अरुणाचल प्रदेश में एक एमएलए खड़े होकर बोलता है, नहीं बोला है क्या? वहां भी मसीह विरोधी नियम ला रहे हैं। उस वक्त कह रहे हैं, शायद 1978 का कुछ बोला हो ना, 1978 की बात बोला। उसने स्पष्ट से बोला, मेरा गांव में पूरा भूत था। उसने बोला, आप सुनकर देखना, स्पष्ट से बोला, उसने बोला मेरा पूरा गांव भूत था, कोई ठीक से नहीं रह सकता था, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार आया, सारा भूत भाग गया।
उसने स्पष्ट रूप से बोला, हमारा वेश बदल गया, हमारा जीवन शैली बदल गया। उसने कहा दूसरे की जगह पर एक चर्च उद्घाटन करने के लिए जा रहा था, दूसरे की जगह पर, वहां चर्च उद्घाटन करने से इनको रोका। जब रोक देखा, रोकने वाले सब इनके साथ पड़े हुए लोग हैं। किसके साथ? एमएलए के साथ। ये तो एमएलए है, वे तो गुंगार बदमाश लोग। नहीं समझा? वो उसमें बोल रहा, वो मैं तो एमएलए बना, वे लोग कौन बना? बदमाश। तो मैंने उनसे बुलाया उनको प्यार से, वही शब्द बोले, मैं प्यार से बुलाया, मेरे दोस्त लोग है ना। बोला तुम लोग क्यों विरोध करते हो? बोला तुम्हारा चर्च यहां आएगा ना, जहां कहीं भी चर्च आते हैं, चर्च के लोग आते हैं, वहां एक रोशनी आता है, वहां एक रोशनी आता है, वहां दुष्ट आत्माएं रह नहीं सकता। यह विधान अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में एमएलए के द्वारा कही गई बात है। उसने कहा उस दिन मैंने जाना, हम मसीह लोग जहां जाएगा वहां प्रकाश होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं सुना तो जरूर सुन लेना। प्रेज़ द लॉर्ड।